तेलंगाना की सरकारी आयुष मेडिकल इदारों में हाउस सर्जन्स और पोस्ट ग्रेजुएट तलबा ने अपने स्टाइफंड में इजाफे के मुतालबे पर गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू कर दी है। एहतजाज जॉइंट एक्शन कमेटी की क़यादत में जारी है, जिसमें तारीखी गवर्नमेंट निज़ामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद के तलबा भी शामिल हैं। एहतजाजी डॉक्टरों का कहना है कि गुज़श्ता 10 सालों से इन्हें स्टाइफंड के मामले में नाइंसाफ़ी का सामना है, हालांकि वो हज़ारों मरीजों को तिब्बी खिदमात फराहम कर रहे हैं। इनके मुताबिक हुकूमत और मुतल्लिका हुक्काम से मुतअद्दिद मरतबा नुमाइंदगी करने के बावजूद इनके मुतालबात पर कोई मुस्बित पेशरफ्त नहीं हुई है। डॉक्टरों ने दावा किया है कि तेलंगाना में आयुष हाउस सर्जन्स और पीजी तलबा को मुल्क में सबसे कम वजीफा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतों के आयुष तलबा और एलोपैथिक मेडिकल कॉलेजों के तलबा के मुकाबले में इन्हें कहीं कम माली इमदाद मिलती है, हालांकि इनकी जिम्मेदारियां तकरीबन यकसां हैं। इस खुसूस में आज चार मीनार के पास मौजूद निज़ामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज में जारी एहतजाज के कुछ झलकियां आपके लिए पेश की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। मैं डॉक्टर इब्राहिम पीजी अलुमिनस ऑफ दिस कॉलेज। एक्चुअली आप लोग ये देख रहे हैं, ये प्रोटेस्ट है स्टाइपेंड इन्हांसमेंट के लिए। ये लास्ट 2023 में भी हुआ था। इसका जो एक्चुअल शुरुआत हुई है 2018 से हुई। 2018 में मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन के बाद भी गवर्नमेंट का कुछ ऐसा कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं आने की सूरत में कुछ स्टूडेंट और मेरा यूजी एंड पीजी एसोसिएशन के बिहाफ पे जो है ना हम लोग हाई कोर्ट का अप्रोच हुए थे। हाई कोर्ट में अप्रोच सिंगल बेंच जजमेंट हमारे फेवर में आया था। उसके बाद गवर्नमेंट 6 महीने 8 महीने के बाद फिर अपील के लिए गई थी। अपील का डिवीजन बेंच का जो जजमेंट वो भी हमारे फेवर में था। उसके बाद केविट फाइल किए थे हम लोग सुप्रीम कोर्ट में। केविट फाइल होने के बाद फिर 6 मंथ के बाद जो है ना गवर्नमेंट फिर अपील के लिए गई सुप्रीम कोर्ट में। अपील के बाद जो है ना अपील भी डिसमिस होने के बाद फिर गवर्नमेंट जो है ना रिव्यू में फाइल किए। हालांकि रिव्यू आप लोग सबको मालूम है, रिव्यू जो है ना बहुत रेयरली ओपन कोर्ट में आता, लेकिन ये लोग फिर ओपन कोर्ट में इसको करा के एक वहाँ पर एक थोड़ा सा रुका हुआ है। लेकिन बच्चों का डिमांड क्या है, हर साल नए नए बच्चे आते। हमारा एक सर्टन टाइम रहता, यूजीएस का जो है ना इंटर्नशिप में 1 साल रहता, पीजीएस का 3 साल रहता। तो ऐसे कई एक बैचेज जो पास आउट होकर निकल गए। अब देखा गया तो इसमें कई सारे बच्चे जो है ना डिस्ट्रिक्ट से आते, रूरल एरिया से आते, हर जगह से आते। और सिटी का प्राइस इंडेक्स आपको मालूम है, कॉस्ट ऑफ लिविंग सब पता है। तो बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक भी कर रहे हैं। मेरे को मालूम हुआ एक जॉइंट एक्शन कमेटी बना के। अब बच्चों को देखिए कैसा है, हालात इतने ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। अब नीट में कई सारे अच्छे स्कोर करने के बाद भी बच्चों को ऐसा कुछ भी नीट में नहीं मिलने की सूरत में आयुष को सेलेक्ट कर दे। आयुष में सेलेक्ट होने के बाद ये बेसिक स्टेप है। ये स्टेप में बच्चों को अगर से सप्रेस करेंगे तो फ्यूचर में इनके ऊपर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा आप लोग ज़्यादा किसको मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। तो इसके हिसाब से जो है ना गवर्नमेंट लास्ट बीआरएस गवर्नमेंट के टाइम पे जो है ना वो डेलिबरेटली शायद वो रोके। लेकिन अब हमको उम्मीद है कि तेलंगाना गवर्नमेंट जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, रेवंत रेड्डी साहब से, हमारे जो लोकल एमएलए साहब है उनसे, फ्लोर लीडर साहब से, अपने प्रेसिडेंट साहब से, सदर साहब से, और हमारे जो दामोदर रेड्डी साहब है हेल्थ मिनिस्टर साहब से, सबसे इसके ऊपर पर्टिकुलरली इसके ऊपर ये केस के ऊपर एक बार फोकस करिए। और अभी जो हमारे डिप्टी सीएम है जो अभी बट्टी विक्रमैया साहब भी लास्ट टाइम जब बीआरएस गवर्नमेंट थी, वो बीआरएस गवर्नमेंट के टाइम पे भी बट्टी विक्रमैया साहब जो है ना असेंबली में क्वेश्चन रेज करे थे। अब वो खुद एक डिप्टी सीएम है, तो शायद उनकी अगर से नोटिस में ये बात आ गई तो हमारे लिए बेहतर रहता। रिप्रेजेंटेशन मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन दी, हाँ एक्शन कमेटी है। लास्ट 15 डेज पहले उन लोगों को इंटीमेट करे सो है, वो इंटीमेशन के बाद 15 डेज के बाद ये लोग प्रोटेस्ट पे आए हुए जी। तो वहाँ से अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अवैसुद्दीन है। मैं जूनियर डॉक्टर हूँ निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल से। और आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम सब एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पर सारे पीजी स्कॉलर्स, यूजी ग्रेजुएट्स वगैरह भी आए हैं यहाँ पर, और इंटर्न्स वगैरह भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हमारी बेसिकली डिमांड ये है कि
जेन्यून और सिंपल डिमांड है, ज़्यादा कुछ हम मांग रहे नहीं। हमारी स्टाइपेंड जो है सो है ना 2016 से कुछ प्रॉपर रिवीजन नहीं किया गया है इसके ऊपर, और जो एवरी 2 ईयर्स में एक बार 15% जो सैलरी इंक्रीमेंट होता है, स्टाइपेंड इंक्रीमेंट होता है, उसको अनाउंस नहीं किया गया है। और 2016 से जो है सो है ना हमारे स्टाइपेंड में कुछ भी प्रॉपर रिवीजन नहीं किया गया है, कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं किया गया है, जो है ख़ास तौर पर जो है सो ना आयुष में इससे रिलेटेड देखा जा रहा है ये प्रॉब्लम्स। आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इन सबको ये फेस करना पड़ रहा है। सिर्फ खास करके आयुष के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? जबकि 2016 का जियो अगर हम देखें तो जियो नंबर 77 में ये खास तौर पे लिखा गया है कि ऑन पार विद एलोपैथी आयुष का भी स्टाइपेंड इक्वल रहेगा, लेकिन हमको प्रेजेंटली वो नहीं मिल रहा है स्टाइपेंड, बिल्कुल लो स्टाइपेंड है हमारा। तो उसके रिलेटेड हम लोग ऑलरेडी मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं गवर्नमेंट में, तो इसका कुछ नतीजा नहीं निकला है, जिसके नतीजे पर हम लोग आज स्ट्राइक पे उतरे हैं। एक इंडिफिनिट स्ट्राइक चलने वाली है ये, और जब तक गवर्नमेंट हमारी मांगे पूरी नहीं करती, जब तक हमारे डिमांड सेटिस्फाई नहीं होते हैं, जब तक हम ये स्ट्राइक जारी रखने वाले हैं।